दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ी जानकारी लगी हाथ। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने जनवरी में दाखिल की थी बेल की अर्जी। कोर्ट में अब तक नहीं हुई सुनवाई। आखिर क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सामने आए ड्रग्स मामले में उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी 1 साल से जेल में बंद हैं। सिद्धार्थ पिठानी के वकील उन्हें जेल से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। सिद्धार्थ पिठानी के वकील तारक सैयद का कहना है कि अभी तक वो सिद्धार्थ की जमानत के लिए कई बार अर्जी दाखिल कर चुके, लेकिन हर बार कोर्ट ने सिद्धार्थ की अर्जी को खारिज ही किया है। इतना ही नहीं, जानकारी में उन्होंने सिद्धार्थ की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अभी तक अर्जी को लेकर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। लीडिंग एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थ पिठानी के वकील तारक सैयद ने कहा है कि हम जनवरी में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट में अभी सुनवाई होनी बाकी है। रिपोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि सिद्धार्थ पिठानी के फोन और व्हाट्सएप चैट से जानकारी मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सिद्धार्थ के फोन और चैट से एनसीबी को सबूत मिले कि उनके ड्रग सप्लायर्स के साथ कथित संबंध थे। सिद्धार्थ पिठानी ने कई बार जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन उनकी जमानत को हर बार कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। जुलाई 2021 की बात करें तो जुलाई 2021 में हैदराबाद में सिद्धार्थ को अपनी शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट ने उन्हें विशेष अनुमति दी थी। शादी के एक दिन बाद सिद्धार्थ ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम कर रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त आयुष शर्मा के बुलाने पर वो साल 2019 में मुंबई आया। उसे सुशांत के ड्रीम 150 प्रोजेक्ट में काम करने का ऑफर दिया गया। सुशांत के साथ आयुष के काम बंद करने के बाद सिद्धार्थ ने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ उस वक्त अहमदाबाद में काम कर रहा था, लेकिन साल 2020 में सुशांत के बुलाने के बाद वो मुंबई आ गया। सिद्धार्थ से वादा किया गया कि उन्हें यहाँ पर सैलरी पर रखा जाएगा। वो सुशांत के ड्रीम 150 का हिस्सा बन गए और अभिनेता के साथ ही उनके घर पर शिफ्ट हुए। सुशांत के निधन तक वहाँ पर ही रहे। सुशांत के फ्लैटमेट होने के नाते सिद्धार्थ ही वो पहला शख्स था जिसने अभिनेता को फांसी के फंदे पर लटकते हुए पहली बार देखा था। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके मुंबई के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में बरामद हुआ था। सुशांत के निधन के बाद सामने आए ड्रग्स केस में कई बार एनसीबी सिद्धार्थ से पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल कोर्ट अब तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। अपने रिएक्शंस आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस को लेकर इस खबर पर जरूर शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें टेली चक्कर के साथ। Know all about the Tele world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.